विज्ञान के मौलिक नियम हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं, हर पल हर जगह। आज हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्किमिडीज के नियम की। जब आप नहाते समय पानी में बैठते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है ना, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु तरल में डाली जाती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है। ये बल उस तरल के वजन के बराबर होता है जो वस्तु ने हटाया है। इसीलिए जहाज पानी में तैरते हैं और हम स्विमिंग पूल में आसानी से तैर सकते हैं। सोचिए, हजारों टन का जहाज कैसे तैरता है? क्योंकि वो अपने वजन के बराबर पानी को हटा देता है। सबमरीन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। पानी भरकर डूबती है और पानी निकालकर ऊपर आती है। अब आते हैं कूलाम के नियम पर। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच के फोर्स को बताता है। दो चार्जेस के बीच का बल उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरल भाषा में कहें तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम फोर्स। यही कारण है कि बिजली के तार एक दूसरे से दूर रखे जाते हैं। जूल का नियम एनर्जी के बारे में। जब इलेक्ट्रिकल करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो हीट पैदा होती है। ये हीट करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के गुणनफल के बराबर होती है। इसीलिए आपका फोन चार्जर गर्म हो जाता है या हीटर काम करता है। इलेक्ट्रिक केटल से लेकर रूम हीटर तक सब इसी नियम पर चलते हैं। न्यूटन के मोशन के 3 नियम तो बहुत फेमस है। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जब बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। यही है इनर्शिया। दूसरा नियम बताता है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। भरी हुई शॉपिंग कार्ट को धकेलना खाली कार्ट से ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरा नियम कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब आप चलते हैं तो जमीन को धक्का देते हैं और जमीन आपको वापस धक्का देती है। अंत में ओम का नियम। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का बेसिक रूल है। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। V = I/R। ये फॉर्मूला हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जिंदगी में रोज काम आता है। ये सभी नियम सिर्फ बुक्स में नहीं है, बल्कि हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। साइंस को समझना मतलब अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझना है।